अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 का अगला टॉपिक शुरू करेंगे, लेक्चर नंबर 4। जैसे कि आपको पिछले टॉपिक में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल समझाया गया, यानी कि सेल के अहम हिस्से, बेसिक पार्ट्स जो होते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की आपको पोजीशन बताई गई। इसके अलावा आपको ये भी बताया गया कि सेल मुख्तलिफ़ शक्ल, मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। प्लांट्स और एनिमल सेल्स में डिफरेंस भी देखा, उनकी शेप्स में डिफरेंस देखा, और इसके अलावा प्लांट्स और एनिमल सेल में न्यूक्लियस की पोजीशन को भी हमने पिछले टॉपिक में अच्छी तरीके से पढ़ा था और समझा था। आज हम लेक्चर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ सेल का ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर खुलिये की साख्त हम तफसील से जानेंगे। तफसील से जानने का मकसद क्या है कि दीज आर सम बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल। जैसे कि पिछले टॉपिक में आपको बताया गया था कि ये 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं किसी भी खुलिये के, यानी सेल वॉल खुलवी दीवार, सेल मेम्ब्रेन खुलिये की झिल्ली, न्यूक्लियस खुलिये का मरकज़ा, साइटोप्लाज्म खुलवी माया। ये 4 बेसिक पार्ट आपको पिछले टॉपिक में भी समझाए थे। ये खुलिये के अहम हिस्से होते हैं। लेकिन अगली बात जो मैंने आपको उस टॉपिक में भी कहा था कि आगे हम इसके बेसिक पार्ट को पढ़ेंगे, वो ये था कि सेल साइटोप्लाज्म कंटेन सम इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स विच आर गिवन बिलो। यानी कि ये अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि खुलिये का जो साइटोप्लाज्म होता है, खुलवी माया, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अहम हिस्से पाए जाते हैं। यानी सेल के साइटोप्लाज्म में भी कुछ अहम हिस्से पाए जाते हैं। उन हिस्सों को ऑर्गेनल्स का नाम दिया जाता है। ऑर्गेनल्स खुलिये में पाए जाने वाले कुछ अहम हिस्से, खुलिये के पार्ट्स, जिन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गेनल्स कुछ आपको इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स 9th क्लास की बुक में आपको पढ़ाए भी जाएंगे। यहाँ पर आपको उनके नाम और उनकी तस्वीरें यहाँ पे बनी हुई नज़र आ रही हैं, तो चलें हम उनके नाम भी पढ़ते हैं और उनकी तस्वीरों को भी देखते हैं। पिछले टॉपिक में हमने प्लांट और एनिमल सेल की तस्वीर भी देखी थी। आप अपनी बुक में भी प्लांट और एनिमल सेल में इन पार्ट्स को पढ़ने के बाद देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहला पार्ट सेल का पहला ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम खुलिये में सेल में कुछ इस तरीके के दिखते हैं स्ट्रक्चर्स, नज़र आ रहे हैं सबको। दूसरा ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया खुलिये में कुछ इस तरीके के बीन शेप्ड के, लोबिया शक्ल के नज़र आते हैं। तीसरा बेसिक पार्ट ऑर्गेनल्स राइबोसोम्स। राइबोसोम खुलियों में ग्रेनुअल्स की सूरत में पाए जाते हैं। ग्रेनुअल्स मीन्स दाने या ज़र्रों की शक्ल में, जैसे कि यहाँ पे आपको ये ग्रेनुअल्स नज़र आ रहे हैं। यही राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर भी अटैच होते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे। चौथा बेसिक पार्ट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसे गोल्जी बॉडीज़ भी कहा जाता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये रहे स्ट्रक्चर्स, खुलियों में आप नोटिस भी कीजिएगा। पांचवा बेसिक पार्ट प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो खुलियों में मौजूद होते हैं। छठा बेसिक पार्ट होता है सेंट्रियोल्स, जिसे सेंट्रोसोम भी कहते हैं। सेंट्रियोल्स के स्ट्रक्चर्स कुछ यूँ होते हैं। सातवां बेसिक पार्ट है वैक्यूल। वैक्यूल्स कुछ इस तरीके के होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये ऐसे पार्ट्स हैं जो प्लांट और एनिमल सेल में सिमिलर होते हैं, यानी कि सेम होते हैं। जबकि प्लांट और एनिमल सेल में सेंट्रियोल, प्लास्टिड और वैक्यूल का फ़र्क होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी सिमिलर होते हैं प्लांट एनिमल सेल में। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड्स ओनली ऑन प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं पाए जाते। अंडरस्टैंड? सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स ओनली ऑन एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट्स के सेल में नहीं पाए जाते। अगले वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बारे में आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्लांट्स के सेल्स में एक ही बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में बहुत सारे कई वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे साइज़ के। सो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है सेल के बेसिक पार्ट और सेल के ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर, और हमने उनके बारे में पढ़ा। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम सेल वॉल का टॉपिक शुरू करेंगे।
आहिस्ता आहिस्ता फिर हम सेल के पार्ट्स को समझते जाएंगे। शुक्रिया।